आर्मी ने रास्ता बंद किया हुआ था, जिसमें कि एक 20-22 साल की लड़की वैसे उम्र से कहीं तो होगी, लेकिन जीएनजी है इस देश के अंदर, तो ऐसा जीएनजी हमें नहीं चाहिए। साथ में लड़ने को ठान दे और उसके बाद ऊपर से शब्द कहती है कि हमारे टैक्स। आप सभी को मेरा नमस्कार, जय जय अम्बे, जय जगदम्बे। अभी कश्मीर के अंदर कुछ कारण से आर्मी ने रास्ता बंद किया हुआ था, जिसमें कि एक 20-22 साल की लड़की वैसे उम्र से कहीं तो होगी, लेकिन जो शरीर है वो कम से कम 30 से 35 साल की लगती है। वो आर्मी को टारगेट करती है और कहती है कि हम जीएनजी हैं। अगर ऐसा जीएनजी है इस देश के अंदर, तो ऐसा जीएनजी हमें नहीं चाहिए। ऐसा जीएनजी अगर इस देश के अंदर है, जो कि अपनी देश की सुरक्षा और सीमाओं की रक्षा करने के लिए जो फौज आज लगी हुई है, जिनके कारण हम लोग अपने घरों में चैन और अमन की नींद सो रहे हैं, अगर उस फौज का, उस आर्मी का सम्मान नहीं हुआ, तो ऐसा जीएनजी हमें नहीं चाहिए। क्या जीएनजी इसी को कहते हैं कि जो कि अपने ही सुरक्षा बलों के साथ में लड़ने को ठान दे और उसके बाद ऊपर से शब्द कहती है कि हमारे टैक्स का पैसा। तुम्हारा कौन सा टैक्स का पैसा कहाँ है, कैसा है, ये तो नहीं पता, लेकिन जो तुम्हारे शरीर में सांस चल रही है ना, वो इन्हीं के कारण है। आज जो तुम ये बकवासबाजी देश के प्रति, फौज के प्रति, सरकारों के प्रति तुम लोग कर रहे हो, वो इन्हीं के कारण कर रहे हो। ठीक है, तुम लोगों के कारण ही जो पुलवामा में अटैक हुआ था और उसके बाद जो धर्म पूछ करके जो लोगों को मारा गया था, तो ये बताओ तुम्हारे जैसे लोगों के कारण हुआ। 2019 से पहले कश्मीर के अंदर लाल चौक पर जो है झंडा नहीं फहरा सकते थे, और आर्मी तो छोड़ो, सिविलियन तो छोड़ो, आर्मी तक जाने की परमिशन नहीं थी। ऐसा मानव अधिकार कानून ला दिया गया था कि आर्मी किसी को भी टच नहीं कर सकती, और लाल चौक पर जो है झंडा फहराने को कहते थे कि 7 जन्म लेने पड़ेंगे। लेकिन आज 2019 के बाद भारत का संविधान वहाँ लागू हो गया। श्रीनगर के अंदर लाल चौक में तिरंगा फहर गया। छोटे मोटे व्यापारियों ने अपना व्यापार शुरू कर दिया। 1992 में जो पंडित थे, उन पंडितों को, जो कश्मीरी पंडित थे, जो दर दर की थोड़े खा रहे थे, आज अपने घरों को देखने का मौका मिल गया। तो जो सारा का सारा हुआ है, वो है इस वर्तमान सरकार के कारण, और जो वहाँ रह रही फौज, जो कि अपने दिन रात की नींद हराम करके वहाँ बैठी हुई है, और तुम लोग उसी फौज को जो है आज गालियाँ दे रहे हो। एक कॉकरोच पार्टी बनकर के जो दिल्ली में आई थी, जिसने कि सरकारी संपत्ति तोड़ी और सरकार ने थोड़ा सा बख्शिश क्या करी, तो वो अपने आप को बहुत बड़े हीरो समझने लगे। लेकिन अपने दिमाग से एक बात निकाल देना, जिस दिन यही आर्मी अगर बगावत पे आ गई, तो ध्यान रखना, हमारा टैक्स का पैसा तो दूर किसी काम नहीं आएगा, साथ में तुम्हारा शरीर बचाने के लिए दर्द भटकते फिरोगे। अरे राफेल और बड़े बड़े तोप की बात अलग है, टूट नॉट टूट की जो गोली की आवाज़ होती है ना, उसको सुन के तुम्हारे कान फट जाएंगे। AK-47 तो तुम लोगों ने सुनी है, उसको सुनने के नहीं तुम्हारे दिमाग के अंदर दहशत है, और जिस दिन AK-47 तुम्हारे ऊपर चल जाएगी, उस दिन तुम्हारे दिमाग में सारे पर्दे खुल जाएंगे। तो आर्मी का सम्मान करना सीखो। अगर सम्मान नहीं कर सकते तो अपमान भी मत करो, क्योंकि आज की जो परिस्थिति है सारे वर्ल्ड के अंदर, सबके पास पर्याप्त मात्रा में खाना हो या ना हो,
लेकिन गोला बारूद बहुत है। और हर कोई देश दूसरे देश को बर्बाद करना चाहता है, चाहे उसके पास अपने घर में पहनने के लिए कपड़े ना हो, खाने के लिए उसके पास अनाज ना हो, स्कूल उसके पास पढ़ाने के लिए ना हो, स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए उसके पास हॉस्पिटल ना हो, लेकिन वो दूसरे देश के ऊपर अटैक करने के लिए, दूसरों को बर्बाद करने के लिए अपनी एक अच्छी खासी फौज को तैयार रखा हुआ। एक बार 2019 से पहले अगर ये हरकत कर ली होती तो शायद तुम्हारे साथ क्या होता तुम नहीं जानती बात। लेकिन आज सरकार भी नरम है और फौज भी नरम है। और ये मत समझो कि फौज नरम है तो तुम फौज का फ़ायदा उठाओगे, सुरक्षा बलों का फ़ायदा उठाओगे। और कल को अगर तुम्हारे ऊपर ही अगर हमला होगा उस कश्मीर के अंदर और तुम्हारे में से 2-4 मर भी गए तो कल को तुम ही इस फौज पर अपना उंगली उठाओगे। इस फौज ने जो है ढंग से जो है वहाँ पर रेकी नहीं करी। तो मुझे ये बता दो कि क्या चाहते हो, क्यों इस देश को बर्बाद करने में लगे हो। क्या ऐसी जेएनजी अगर इस देश में है तो मेरे हिसाब से ऐसे जेएनजी से हमें परहेज है। ऐसी जेएनजी हमें नहीं चाहिए, ठीक है। ऐसा बच्चों का क्या करना जो देश घर को बर्बाद करने में तुले हुए हैं। शर्म आनी चाहिए इस जेएनजी को, क्योंकि वर्तमान में है। बाकी मैं तो यही कहूँगा कि समझ जाइए, नहीं संभलोगे तो आगे बहुत बड़ा कुछ होने वाला है और वो क्षति तुम्हारे ऊपर ही आएगी। जिस हिसाब से तुम कार्रवाई कर रहे हो, जिस हिसाब से तुम्हारा बिहेव है, उस हिसाब से जेएनजी देश को संभालता है, जेएनजी परिवार को संभालता है, जेएनजी अपने अगल बगल के लोगों को संभालता है, ना कि जेएनजी किसी को बिखराता है। अगर ऐसी जेएनजी ऐसी सोच रखती है तो मेरे हिसाब से ऐसी जेएनजी होना ही बेकार है। तो दोस्तों, अगर आप मेरी वीडियो देखते हैं तो ज़रूर इस बात को कमेंट कीजिए कि ऐसी जेएनजी हमें चाहिए तो देश को बर्बाद करने में तुली है। ज़रूर कमेंट में जवाब दें। जय श्री राम, जय हिंद, भारत माता की जय।